हेलो, देखिए हम लोग चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री जो चल रहा है 24 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आप बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक आप खरीद लें प्रकाशन का। ठीक है, थर्ड में देखिए आपका जो दिया गया है tan थीटा बराबर 8/15। ठीक है, तो हमें निकालना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये जो है tan थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, P/B। हमें क्या मालूम नहीं है, H, तो H को निकालना पड़ेगा। H बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। देखिए जिनको दिक्कत होता होगा वो आप थ्योरी का वीडियो जा करके देखिए, अध्याय नंबर 8 पार्ट 1 का वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, P यहाँ से आपका जो P निकल करके आएगा वो 8 होगा और यहाँ से जो B है वो कितना हो जाएगा, 15। तो P की जो वैल्यू है वो P का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर। निश्चित है कि ये 17 होगा, ट्रिपलेट से 8, 15, 17। ठीक है, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225। 225 और 64 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 289, और 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। अब किसी को वर्ग नहीं आता है, वर्गमूल नहीं आता है, तो ये आपकी प्राथमिक समस्या है। पहले आप वर्गमूल को सीखिए, नहीं तो वर्ग याद कर लीजिए, आसानी होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इसीलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, ये क्या होगा। क्लियर, तो देखिए 1 का 1 रहने देंगे हम, और कॉस का फार्मूला क्या होता है, पहले स्क्वायर को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, है ना, आधार बटा कर्ण। स्क्वायर है, स्क्वायर अब इसमें चढ़ा लेंगे। क्लियर, अब यहाँ देखिए 1 हो गया, अब इसमें b की वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 15 है, 15, और h की वैल्यू कितना आया है, 17। ये स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा लीजिए। ठीक है, ये 1 हो गया, प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 225 और बटा 17 का वर्ग हो जाएगा 289। एक मिनट, 89, 98 बोल रहे हैं, 89 लेकिन लिखा जा रहा है 98, है ना, ऐसा होता है। तो ये जो है आपका 1 प्लस 225 बटा 289 है, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यानी 289 कम 289 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 225 और बटा कितना हो जाएगा 289। भिन्न का जोड़ करने से तो ऐसा ही आएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 9 5 14, 1 बचेगा, है ना, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 2 4 और 1 5 बटा 289। अगर कट रहा है तो काट लीजिए और नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। कटेगा क्या, इतना ही दे रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 27। ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा, 24 तो हो गया कंप्लीट, 25 बना लिए थे, 26 तक हो गया था। चलिए देखिए 27 का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 भी हालांकि आसानी है, 27 का पहला ही सवाल है ना, 27 का एक ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ है आपका, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिया गया है कि, और नहीं तो सही सिर्फ गिवन लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यही है, 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, है ना, और दिया गया है 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। तब जो है आपको 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है,
ये क्या होगा। देखिए ये जो आपका दिया गया है 0, ये शायद दिख नहीं रहा होगा कलर, 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए ये जो है ना, ये थीटा, यानी थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ। अब देखिए हमारा दिया गया है ये, इसलिए यहाँ से चलिए 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। हम आपको बताए हैं कि अलजेब्रिक पार्ट को अलग करिए, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को अलग करिए। तो इसमें अलजेब्रिक पार्ट आपको जो दिख रहा है अलजेब्रा वाला 3 है और 4 है, इन दोनों को अलग करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री अलग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 3 और ये गुना में है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, बटा में होगा। अब अलजेब्रिक पार्ट अलग हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ से ये भी हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जब हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो भी में प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा। अलजेब्रा का रूल होता है, लेकिन जब थ्योरी पढ़ाया जा रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, तो हम बताए थे कि यूज सिर्फ किसका करना है, पॉजिटिव वैल्यू का यूज करना है। सिर्फ किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू का। होता तो है रूल में स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, लेकिन फिलहाल 10th क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट के लिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, इसलिए प्लस वाला ले रहे हैं। या का चिन्ह देने के लिए नहीं भूलेंगे, बीच में जब बराबर हो तो यहाँ पे या का चिन्ह दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा बराबर, क्या 3 का वर्गमूल होगा, नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होगा। यानी यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि साइन थीटा का जो वैल्यू हुआ वो √3 बटा कितना हुआ, 2। तो √3 बटा जो 2 हुआ। अब यहाँ से साइन का फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। क्या नहीं है इसमें, आधार नहीं है, तो इसलिए आधार तो हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण आपका कितना है, 2 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, √3 का स्क्वायर। अब ये जो है आपका हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होगा, 4। क्लियर, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस स्क्वायर से ही रूट कटेगा तो सिर्फ कितना होगा, 3। अब 4 में से 3 गया तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0। ये सब छोटी छोटी की पॉइंट को याद रखिए। 1 का वर्गमूल 1, 0 का वर्गमूल 0, नहीं तो कभी फंसाएगा आपको, पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। चलिए ये तो निकल चुका लंब कर्ण आधार। अब हमको निकालना क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए, इसीलिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 का 1 रहने दीजिए। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो 1 हो गया। आधार कितना आया निकल करके, 1। कर्ण कितना है आपका, एच कितना है, 2। अब जरा सोच के देखिए कि ये 1 है, ये आधा है, तो 1 का आधा कितना होता है, 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2, नहीं तो आप भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप भिन्न का जोड़ कर लो, या तो फिर 1 और आधा 1.5 को 3/2 लिखते हैं ना, या 1.1/2 लिख सकते हैं। 3/2 को और क्या लिख सकते हैं, 1.1/2 भी लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसा आंसर देता होगा या ऐसा देता होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो थोड़ा सा वीडियो सभी लोगों तक पहुंचेगा, सभी लोगों का फ़ायदा होगा, और उससे ये फ़ायदा होगा कि हम भी जो है से लाइव आना फिर शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो चुका। अब देखिए 28 बनेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 28 को देखा जाए। बात नहीं कीजिए।
tan थीटा बराबर लड़के एक बार नहीं कितने बार तुम लोगों को बोला गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। tan थीटा बराबर p बटा बी आपका दिया गया है, p बटा क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पूछा है, अच्छा नहीं लग रहा है क्लास से बाहर जाइए, ठीक है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। चलिए देखिए, ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा, इतना बराबर निकालना है आपको। तो देखिए tan थीटा बराबर p बटा बी है, इसलिए यहाँ से चलेंगे tan थीटा बराबर p बटा क्यू। हम tan थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं? tan थीटा का फार्मूला जानते हैं p बटा बी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये p की वैल्यू हुई और ये b का वैल्यू हुआ। तब तो यहाँ से h हमें मालूम नहीं है, तब तो h को निकालना पड़ेगा। तो h निकालिएगा तो h बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। p की वैल्यू है कितना? p का वैल्यू p ही है और b का वैल्यू कितना है? q है, स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा लीजिए। यानी कि h बराबर हमारा आया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। इसको तो आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से, इसलिए हमें चाहिए p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा और प्लस q कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। अब जरा देखिए यहाँ p जैसे है वैसे रहने दीजिए। p साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्लियर, माइनस q जैसे वैसे रहेगा, इंटू होगा कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ये रहा बटा। p का p हो गया, जैसा ऊपर वैसा नीचे, सिर्फ चिन्ह को बदला गया है ना। अरे जैसा ऊपर है वैसा ही तो नीचे है ना, सिर्फ सिंबल बदला हुआ है। चलिए वैल्यू रखना शुरू करेंगे। p जैसे वैसे रहेगा, p की वैल्यू कितना है? p मतलब लंब, ये जो है आपका p कांस्टेंट टर्म के रूप में दिख रहा था, ठीक है, लेकिन ये p जो है फार्मूला वाला p है, तो आधार है ना ये, तो p की वैल्यू कितना है? p का वैल्यू कितना है? p ही है, बटा h की वैल्यू कितना आया निकल करके? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी इतना आया है, माइनस q जैसे वैसे रहेगा इंटू b कितना है? तो b जो है से आपका q है, h कितना है? तो पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर। अब जैसा ऊपर है वैसा ही तो नीचे है ना, तो सेम टू सेम लिख दीजिए, सिर्फ नीचे चिन्ह बदल जाएगा। अरे जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है। तो ये जैसे वैसे उतार लीजिए, p बटा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया प्लस q इंटू क्यू बटा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर है। अब देखिए गुना करेंगे हम, तो p में p से गुना कर लीजिएगा, क्या होगा? पी स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस q में q से गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे भी वही होना है, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस सिर्फ हो जाएगा यहाँ, है ना, नीचे में सारा, ऊपर में डाटा सेम है और नीचे का सिर्फ चिन्ह का फर्क है। अब देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो भिन्न का घटाव कीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम जो होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो इससे इसमें कटेगा तो एक बार में, एक में p से गुना करेंगे p होगा, माइनस इससे इसमें भाग करेंगे एक बार में और इससे गुना करेंगे q होगा, ठीक है। मेन लाइन जैसे था वैसे हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी कितना आएगा? पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब फिर से यहाँ करेंगे तो वही चीज़ आना है, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए जब मेन लाइन कन्वर्ट कीजिएगा तो ये वाला पार्ट्स दोनों कट जाएगा, क्लियर है। कटने के बाद आपका क्या बचेगा? बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है।
है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है। देखिए आगे वाली क्वेश्चन, ये 28 हो चुका। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन को हम जूम कर रहे हैं, हालांकि आपके पास तो बुक होगा ही, है ना। चलिए 28 हो गया। सेम सवाल 29 का है। 29 को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है। 13 कॉस थीटा बराबर 5 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसमें क्या था, पी और क्यू वैल्यू दिया गया था। अब पी क्यू वैल्यू ना दे करके डिजिट दे दिया गया है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये कॉस थीटा बराबर आपका क्या है, 5 है। यहाँ से कॉस निकाल लीजिएगा तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा, 13 होगा। 5 बटा 13, ये 5 बटा 13 है, तो ये बी है और ये एच है ना। तो अगला निश्चित है कि आपका एच निकालना होगा। तो एच बराबर जो आएगा वो 12 आएगा। नहीं 12 नहीं होगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, कभी कभी छोटा नहीं हो सकता है ना। इसको यहाँ से यानी कि निकाल लेंगे एच का वैल्यू, एच का वैल्यू निकालेंगे, कुछ भी आएगा। उसके बाद फिर इसमें रख लेना है, ये वाला में, है ना। 29 इसमें रख लेना है और फिर इसमें रख लें। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बन जाएगा क्या, 30 भी वही है। नहीं बनेगा तो फिर से बैकअप लेंगे करके और फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन प्रयास पहले आप कीजिए, है ना। अगर नहीं बनता तो फिर से बताया जाएगा। हालांकि कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे 28 का बनाया ना, यहाँ देखिए ना, tan थीटा और पी बटा क्यू दिया हुआ था, यहाँ पे 13 कॉस थीटा और 5 दिया हुआ था। ऐसे निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ मान रख लेंगे। यहाँ भी वैसे ही है। क्या बोले, 29 में नहीं 12 नहीं आएगा। 12 कभी करने से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे 5 बटा 13 दिया हुआ ना, 13 करना है ना जी। हाँ से 1 मिनट, ये क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा करना, ये तो बी ही ना निकलेगा, पी ना निकलेगा। ठीक है, पी का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक तो है, पी की, अरे यहाँ तो हमारा बी और एच दिया हुआ है, तो पी निकालना होगा, ये पी ना निकालना होगा। तो पी ट्रिपलेट से 5 13 है, तो निश्चित है कि पी जो होगा 12 होगा। बना लेंगे। सेम सवाल वैसे ही 30 में भी है, 31 भी वही है, 32 भी वही है। 32 में सिर्फ सिद्ध करना है। तो चलिए एक 32 को दिखाते हैं, 32 बना दे। चलिए देखिए एक 32, नहीं बनेगा तो फिर से बताया जाएगा, लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीस में आपका दिया क्या गया है, 5 tan अल्फा बराबर 4 है। 5 tan अल्फा बराबर 4। अब हमको सिद्ध करके लाना है, तो दिखाइए 5 क्या है सिद्ध करने के लिए, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा 5 साइन अल्फा और प्लस, कौन सा क्वेश्चन था, 28 ना, 32, 5 साइन अल्फा और प्लस 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा बराबर क्या लाना है, 1/6। देखिए 1/6 लाना है आपको सिद्ध करके। चलिए देखिए हमारा दिया गया है 5 tan अल्फा बराबर 4। यहाँ से अल्फा का वैल्यू tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। और 4/5 जो है वो किसका, tan थीटा बराबर का होता है P/B, हमें मालूम नहीं है H। तो यहाँ से H को आपको निकालना होगा, तो H बराबर होगा P² और प्लस B², है ना। तो P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू आपका 4 है और B का वैल्यू कितना है, 5 है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब इसको जोड़ लीजिए, है ना। 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4, यानी कि ये √41 पूरा तो वर्गमूल निकलेगा नहीं।
तो यानी कि एच का वैल्यू जो आया √41 आया। अब चलिए देखिए हमको सिद्ध करके लाना है वो 1/6 है ना। तो अब चलेंगे, देखिए आपको पहले ही बताया गया है कि ये बराबर के लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग कहेंगे LHS, और ये बराबर का राइट साइड है तो इसको कहेंगे RHS। हम LHS से चलेंगे, RHS ला देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम LHS। हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बायां पक्ष से। तो LHS में आपका जो दिया गया है वो आपका कितना LHS का 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और बटा 5 sin अल्फा माइनस नहीं प्लस 2 cos अल्फा, है ना, ये निकालना है। चलिए देखिए 5 हो गया इंटू साइन का फार्मूला होता है P/H माइनस 3 इंटू कॉस का B/H। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे यहाँ भी है, 5 गुने P/H होगा और ये प्लस 2 इंटू B/H होगा, है ना, क्लियर है। तो अब देखिए 5 का 5 हो गया और गुने P का वैल्यू यहाँ से कितना है, P का वैल्यू जो है वो 4 है, P का मान 4, H निकल के आया कितना √41 माइनस 3 गुने B का वैल्यू कितना है, B का मान आपका है 5, B का 5, H कितना है √41 बटा जैसे नीचे वैसे यहाँ भी है 5 गुने 4 बटा √41 और प्लस यहाँ 2 गुने 5 बटा √41, सेम है ना। अब चलिए गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 बटा √41 माइनस 5 तिहाई 15 बटा √41, है ना, बटा अब देखिए यहाँ 5 चौके 20 बटा √41 और प्लस 2 पचे 10 बटा √41, क्लियर है। अब देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो √41 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √41 ही होगा, एक बार में कटेगा तो 20 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15। मेन लाइन है, मेन लाइन दीजिए, फिर से इसका √41 एलसीएम हो जाएगा, सेम इससे क्वेश्चन नंबर अभी 27 या 28 को बता रहे थे वैसे ही सवाल है, कोई बदलाव है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिए ये मेन लाइन जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कटेगा ना, तो बचेगा 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 5 एकम 5, 6 पचे 30, 1/6 RHS यही लाना था ना, ये RHS में लाना था, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और देखोगे क्वेश्चन एक लास्ट 33 इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए 33, तो आप इसको बनाइएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि क्वेश्चन नंबर 33 एकदम सेम सवाल है, आप LHS से चलिएगा, RHS लाना है आपको, सिद्ध करना है, ये भी बनना है, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो टाइप 3 में ये इतना ही क्वेश्चन था 33, और है, चलिए कोई बात नहीं है, और है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। आज हम लोग 33 तक कर चुके हैं, और जहाँ से आपका छूटा है वो बना लीजिएगा, पूरा कीजिएगा, जो नहीं बनेगा फिर से आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन छोड़ा जाता है वो बना के आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। जिस वीडियो में आपको बोला जाता है वो बना करके कमेंट जरूर कीजिए, सर क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर इतना आएगा, ठीक है। चलिए